नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए आ गया रिजल्ट वाला दोस्तों टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये रिजल्ट वाला टेस्ट सीरीज दोस्तों रहने वाला है, ध्यान रखना। और ये प्रश्न जो है यहीं से आने वाला है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये आपका न्यू सीरीज दोस्तों याद रखना, खान सर का जो है सीरीज नंबर 2 है ये। ठीक है, सीरीज नंबर 2 आपको याद रखेंगे। ठीक है, और ये प्रहार बैच में इसका क्लास आ रहा है, सभी को ध्यान रखना। और समर्पण बैच भी आपको समर्पण सीरीज जो आपको टेस्ट सीरीज जो है समर्पण सीरीज वो आपको दोस्तों आ चुका है। ठीक है, वो भी आप लोग जो है लेके अपना समर्पण सीरीज में दोस्तों जो है 15 टेस्ट एकदम बेहतरीन तरीका से लगा सकते हैं। एग्जाम दोस्तों यानी कि रिजल्ट कंफर्म करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेट नंबर आज हम लोग 4 देखेंगे दोस्तों। इससे पहले इसका 1 से लेके 3 तक क्लास हो चुका है। तो जो भी अभी तक क्लास दोस्तों 1 से लेके 3 तक नहीं किया है, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, वहां से दोस्तों देख सकते हैं। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है प्रहार बैच में मिल जाता है, तो प्रहार बैच भी आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। उसके बाद डेली ये सुबह में दोस्तों 8 बजे क्लास आता है। तो अब आपके पास समय भी नहीं है, अब एक बेहतरीन तरीका से सारा चीज को पढ़िए, तभी जाके रिजल्ट होगा। और बेहतरीन तरीका से सारा चीज का रिविजन आपका शुरू हो चुका है इस प्रहार बैच में। ठीक है, और प्रहार बैच हम लोग का इस बार वर्दी का सपना पूरा करेगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में ये जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बर्फ का घनत्व दोस्तों यहाँ पे दिया है x ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है, तथा पानी का घनत्व जो है दोस्तों यहाँ पे y ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू जो है। उसके बाद दिया है कि जब m ग्राम दोस्तों बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ये यहाँ से याद रखना। और ये क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में पूछा गया है बिहार पुलिस में, ये अच्छे से याद रखना। आंसर जो है डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये m इंटू क्या हो जाएगा, तो ये 1/y माइनस 1/x यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन और नोट कर लेना, पानी का अधिकतम घनत्व अगर आपसे पूछे तो वो 4 डिग्री सी होता है। कितना होता है, 4 डिग्री सी। तो ये भी पॉइंट यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पराश्रव तरंगे का उपयोग जो दोस्तों होता है क्या है, यानी कि ये बताना है पराश्रव तरंग का उपयोग क्या है, ये बताइए। 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो पराश्रव तरंग दोस्तों किसे कहते हैं, जो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जिसका तरंग होता है। ठीक है, ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 का यहाँ से, तो आपका डी हो जाएगा। यानी कि गहरे जल में डूबी वस्तुओं का पता लगाने एवं गहराई को पता लगाने, उसके बाद यकृत, लीवर, यानी कि अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों व असमानताओं के निदान के लिए भी किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो है तेल और खनिज निक्षेपण के भूमिगत चित्रकणों को जो है चित्रकानों के हेतु किया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रयोजनों हेतु इसका उपयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका दोस्तों यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चित्र में पी तथा क्यू के बीच परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। अगर देखिए यहाँ पे दोनों साइड से ये बंद है दोस्तों, है ना बंद, तो ये एक समझिए कि यानी कि ये बॉक्स है एक। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध एक दूसरे से दोस्तों क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो लगेगा तो समांतर क्रम यहाँ पे जो है आपको निकलेगा। तो यानी कि 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्रतिरोध है, 1/6 प्लस 1/6 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा ना। एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में 6 से भाग देंगे 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, यानी कि 6/3 यानी कि कितना निकल गया, तो 2 ओम यहाँ से इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, और ये क्वेश्चन आपको 10वीं कक्षा के दोस्तों जो है फिजिक्स में पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, क्या दिया है कि एक वस्तु विराम अवस्था से नियत त्वरण गति करती है। निम्न में से दोस्तों कौन सा ग्राफ इनकी गतिज ऊर्जा के द्वारा चली गई दूरी x से संबंधित यहाँ पे दोस्तों बता रहा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से 4 का, तो ये सी नंबर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। सी दोस्तों याद रखना। ठीक है, ये ग्राफ याद रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। 5 का राइट आंसर यहाँ से बताइए, कौन सा कथन जो है गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। तो ये सी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म होता है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखना। एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपको दोस्तों दिया गया है। ये यानी कि दोस्तों कह रहे कि जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति इसमें दोस्तों क्या होगा, तो अधिक होगा। मतलब दोनों लेंस दिया है आपको लेकिन शक्ति नहीं बताया गया, तो बताइए कि किसका जो है शक्ति अधिक होगा।
लेंस की शक्ति किसका अधिक होगा, तो ये हमेशा उत्तल लेंस का दोस्तों अधिक होगा यहाँ से, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तल का क्या होता है, तो उत्तल का प्लस में होता है इसीलिए ज्यादा होगा, और अवतल का क्या होता है, माइनस में होता है क्षमता, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से कौन सी स्थितियां जो है संभव है, कौन सी स्थितियां इसमें से संभव है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ से सही हो जाएगा, यानी कि चुंबक बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, सही बात है। उसके बाद जो है चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित जो है वृत्त हो सकती है, ये भी आपका सही है, ठीक है, सी गलत है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग दोस्तों जो है नीला किसके कारण दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाएं सिलेबस में, बताइए क्या हो जाएगा। 8 का राइट आंसर यहाँ से याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों क्या होता है, तो गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देता है। समुद्र में जो नीला दिखाई देता है ये आपको इसी कारण से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आपको दिखाई देता है। सूर्य दोस्तों उगते सूर्य और डूबते सूर्य देखते होंगे दोस्तों लाल दिखाई देता है, इसका भी कारण यही है, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। सहसंयोजी की यौगिक यहाँ पे जो है समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये बताइए। 9 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 9 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों डी हो जाएगा। ये कार्बनिक विलायक में दोस्तों जो है विलय नहीं होता है, आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये डी दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे कि निश्चित कूट भाषा में दोस्तों ये ETH जो है OS को 15 लिखा जाता है, तो यानी कि ये चीर फूल को फिर यहाँ से 24 लिखा जाता है, तो ये चिमनी का क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ से इसका राइट आंसर। तो 10 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर देखेंगे क्या होगा, तो ये 10 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों डी निकल जाएगा, ये 11 निकलेगा, ये 11 यहाँ से दोस्तों आपको निकल जाएगा। कैसे बनाया है, कितना शब्द है इसमें, 1 2 3 4 5 है, 5 गुना 3 किया है, ठीक है, 5 गुना 3। इसमें कितना शब्द है गिनिए, यहाँ पे देखेंगे तो 4 और 4 8, 8 गुना 3। इसमें गिनिए कितना शब्द हो जाएगा, तो इसमें भी दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो 4 3 7 है, तो 7 गुना 3 कर दिया, 7 या 21 यहाँ से राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। देखिए इंग्लिश को कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, इंग्लिश दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। यानी कि इंग्लिश दोस्तों कम से कम जो है 10 में से 3 4 भी सही कर लेंगे अगर तुक्का लगा के भी, तो आपका दोस्तों स्कोर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 11 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका जो है सिनोनिम पूछा जा रहा है इसका, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्टिंग यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया दोस्तों श्रृंखला में बताइए अगला संख्या क्या होगा। ये क्या पूछ रहा है कि अगला संख्या इसमें से क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है 113, उसके बाद यहाँ से क्या आया 114, फिर यहाँ से दोस्तों 114 के बाद 110। यहाँ पे क्या किया है, तो 1 का स्क्वायर क्या किया है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि जोड़ा है, फिर आपको क्या किया है, तो 2 का स्क्वायर दोस्तों घटाया है, ठीक है। उसी प्रकार से एक प्रक्रिया आपको चलते जा रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये लास्ट में जो प्रक्रिया बचता है ये 6 का स्क्वायर बचता है, और ये 6 जो है स्क्वायर में आपको घटाना होता है, ठीक है। तो ये 6 के 36 आपका ये घट जाएगा, तो ये आपका बचेगा कितना, तो 92। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस माई ऑक्यूपेशन, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा 13 का, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका वेतरन यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिया हुआ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक। ही रैन टूवर्ड हिज मदर डैश एंड हग्स हर, इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, गेली यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, डी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, सिनोनिम यहाँ से दोस्तों एंटोनिम पूछा जा रहा है इस बार। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। ये गली बल का यहाँ से दोस्तों पूछा जा रहा है, गुल्ली बल का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, ठीक है, यानी कि आपका सैनिकल यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दोस्तों आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से होगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो 16 का दोस्तों यहाँ से सी हो जाएगा। ये दिया है किसके लिए, तो ये दिया है कि ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, तो इसका जो 16 का राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट स्पेल्ड चुनिए कौन सा है, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला यहाँ पे चुनिए कौन सा हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या होगा,
तो ये बी हो जाएगा दोस्तों, बेनेथ यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका दोस्तों जो है गलत लिखा हुआ है, बेनेथ यहाँ से जो होता है ये BENEATH यहाँ से इसका होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे है बोल्ड जो किया हुआ है उसके लिए दोस्तों एप्रोप्रिएट वर्ब चुनिए। ठीक है, ये ऑब्वियस का यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चूज द यहाँ पे कंटेंट, आपको एरर बताना है, एरर इसमें से चुनना है। तो ये दोस्तों जो है आपका बी हो जाएगा, आई नीड टू बाय ए न्यू आईफोन। तो ये आपका दोस्तों एरर है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट यूज प्रीपोजिशन। 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये डी हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है लिंक की दृष्टि से दही क्या है, तो दही दोस्तों याद रखना बहुत भी क्वेश्चन रहेगा। दही जो है पुल्लिंग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है, दही एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हिंदी के लिए जो 500 वाला ई बुक दिए हैं, अब उसको रट जाइए, कम से कम उसको 7 से 8 बार पढ़ जाइए। देखिए आपका एक भी हिंदी एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें पूरा व्याकरण का हम व्याख्या कर दिए हैं और ये प्रहार बैच में आपको मिल गया है ऑलरेडी ई बुक। ठीक है, इसका अच्छे से रिविजन आप कर लेना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका जो है लड़कियां आम खाती है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला दोस्तों यहाँ पे जाते हैं, तो क्या होगा, कौन सा कारण यहाँ पे कारक हो जाएगा, तो ये करण कारक यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये करण कारक यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा। कारक दोस्तों एग्जाम में पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक के याद रखना 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद। कारक कहते किसे हैं, तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध दोस्तों जो जुड़ा होता है, वो यानी कि बोध होता है उस संबंध का, यानी कि संबंध सीधा जुड़ा होना चाहिए उस वाक्य से, तो वो दोस्तों करण कारक कहलाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, करण कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के वाक्य में अन्य शब्दों के साथ अगर उनको सूचित किया जाता है तो वो कारक कहलाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनमें से विलोम शब्द का युग्म, और ये भी आपको ई बुक दे दिए हैं, विलोम शब्द वाला आप अच्छे से पढ़ लेना, वहां से शुद्ध अशुद्ध जो है देता है शब्द चुनने के लिए, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है आदान प्रदान, ये आपको दोस्तों शुद्ध विलोम आपका हो जाएगा, सही विलोम। आगे बढ़ेंगे। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशोदा का संधि विच्छेद बताइए। 25 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा, यश प्लस दा, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, व का उच्चारण कहाँ से होता है, प फ भ व, यानी कि यर लब का ये बात है, यर लब प फ ब आपका होता है, तो ब तो हो गया ओठ से होता है, ठीक है, लेकिन ये व है जो कि ये किस में होता है, तो यर लब में होता है। इसका जो प्रयोग करें व, आप व बोलिए तो आपका जो है एक साथ आपको दांत और ओष्ठ दोनों आता है। इसका जो राइट आंसर है आपका दंतोष्ठ, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा बी। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, कुल मिला के आपके एग्जाम में 30 दिन का अब समय दोस्तों बचा हुआ है। 30 दिन के रणनीति के तहत दोस्तों जो है आपके लिए एक प्रहार बैच है। ठीक है, एक प्रहार बैच है जो दोस्तों आपको इसमें कंप्लीट पीडीएफ आपको आंसर लगा के मिल जाएगा। तो ये नंबर दोस्तों आपको जो है याद करना है, ये नंबर आपको जो है लिख लेना है। ठीक है, ये नंबर आपको जो है यहाँ पे प्रहार बैच, ठीक है, प्रहार बैच का ये नंबर है 93 41 54 24 10। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है सॉल्यूशन के साथ आंसर लगा के उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं पीछे का क्लास के लिए, अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो है अभी भी आपका पूरा चीज़ कवर हो जाएगा। उसके बाद प्रहार बैच में आपको ऐड करेंगे, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, डेली बेसिस पे हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, डेली बेसिस पे आपको जो है होमवर्क देंगे याद करने के लिए। ये सारा चीज़ आपको 30 दिन के अंदर सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी अभी भी वर्दी का सपना देख रहे हैं और अभी तक दोस्तों आपका तैयारी नहीं हो पाया है, तो ये प्रहार बैच से जुड़ जाइए। इसका कीमत ओनली दोस्तों 250 है, जो कि 250 में समझिए आप एग्जाम पास कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा दोस्तों यहाँ पे याद रखना, एक नया जो है आपको एक सीरीज शुरू किया गया है और बेहतरीन करने के लिए। एक याद रखना समर्पण सीरीज आपको यहाँ पे जो है शुरू किया गया दोस्तों, यहाँ से समर्पण सीरीज याद रखना, समर्पण सीरीज है जो कि समर्पण टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल जो है 15 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा और ये 15 टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, ध्यान रखना। तो 2 ऑप्शन है, अगर प्रहार बैच लेंगे दोस्तों तो आपको जो है 250 में ये टेस्ट सीरीज जो समर्पण बैच का आया है ये फ्री में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, 250 में, और पीछे का सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप एग्जाम आराम से पास कर जाएंगे। उसके बाद समर्पण जो टेस्ट सीरीज आप लेंगे तो इसके लिए 99 रुपया दोस्तों रखा गया है, जिसमें 15 टेस्ट आपको मिलेगा। ये रामबाण टेस्ट आपका रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, इसका शुरुआत जो है 15 तारीख से दोस्तों यानी कि हो जाएगा, तो अभी आपके पास मौका है, अभी दोस्तों आप एडमिशन इस बैच में ले लीजिए, समर्पण बैच में चाहे प्रहार बैच में, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये 15 टेस्ट ओनली चाहते हैं तो ये 99 रुपया पेड करके समर्पण बैच लेंगे। ठीक है, समर्पण टेस्ट सीरीज लेंगे। उसके बाद अगर पूरा कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि अभी भी मेरे पास समय है, हम जो है सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आंसर लगा के दे देंगे, तो वो प्रहार बैच लीजिए। प्रहार बैच में बहुत सारा चीज मिलता है, होमवर्क हो गया, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज। तो ये दोनों बैच है। इस बैच को लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, इस नंबर को सेव करके, और बोलेंगे जो भी चीज आपको चाहिए। अगर उधर से बोलेंगे फिर आपको दोस्तों स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देंगे, फिर आपको दोस्तों इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बहुत ही सुनहरा मौका है, अभी दोस्तों जो है इस बैच से आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची तो क्या हो जाएगा? देखिए, वसुधा भी होता है, उर्वी भी होता है, और भू तो होता ही है। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे इनमें से सभी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। इसके अलावा भी क्या क्या होता है? तो मेदिनी भी होता है, धारा भी होता है। ठीक है, धारा भी होता है, जमीन तो होता ही है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सा है? सबसे पहले तो ये याद रखना, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, छायावादी। छायावादी दोस्तों अगर पूछे याद रखना, ये छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद। इसमें से कौन सी उसकी एक प्रसिद्ध कृति है? तो याद रखना कामायनी, यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संसद में शून्यकाल का समय जो होता है ये क्या होता है? संसद में शून्यकाल का दोस्तों जो है समय क्या होता है? 29 का राइट आंसर बताइए। तो देखिए, संसद में शून्यकाल का जो समय होता है वो 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच होता है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर पूछे कि संविधान में शून्यकाल जो है किसकी देन है, तो याद रखना अपना भारत की देन है। अगर आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछे कि भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखना 1962 में। तो ये पॉइंट याद रखना, शून्यकाल की शुरुआत अगर भारत में पूछे तो ये 1962 में शुरू किया गया है। ये भी दोस्तों यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्यकाल दोस्तों 1 घंटा की अवधि होती है, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है वो दोस्तों पूछा जाता है सभा में। ठीक है, तो याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन समवर्ती सूची में आता है ये बताइए। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा इसमें से आएगा? राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा। शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची में आता है, याद रखना। 3 प्रकार के सूची है, पता है ना, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान के नाम से हम लोग किसको जानते हैं पता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। बहुत सारा चीज का दोस्तों जो है प्रावधान संविधान में इस संशोधन के तहत किया गया था। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 1976 में दोस्तों हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कहीं भी आपको अगर गणपूर्ति या कोरम दिख जाए, अगर ये शब्द दिख गया तो ये डायरेक्ट आप 1/10 मार के आ जाना। ठीक है, ये कुछ भी आपको आगे नहीं सोचना है, कुछ भी रहे, चाहे लोकसभा में पूछे, चाहे राज्यसभा में पूछे, चाहे विधानसभा में पूछे, चाहे विधान परिषद में पूछे, हर जगह कोरम और गणपूर्ति की जो संख्या होगा वो 1/10 होगा कुल सदस्य का। तो ये यहां से दोस्तों याद रखना, आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों जो है चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले जो है सूचना देना पड़ेगा? ये सारा क्वेश्चन आपको बताए हैं, अगर आप अच्छे से क्लास कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो ये A to Z क्वेश्चन आपको बनना चाहिए अभी। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है 61 अनुच्छेद के तहत। और इसको जो राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाते हैं जिस राष्ट्रपति पर, उसको उससे पहले ही दोस्तों इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हम आप पे जो है इन्होंने की महाभियोग की प्रक्रिया चलाने वाले हैं। तो ये कितने दिन पहले? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये जो दोस्तों राइट आंसर होगा ये 14 दिन पहले दोस्तों बताना पड़ेगा राष्ट्रपति को, 14 दिन पहले। आंसर क्या हो जाएगा? ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये महाभियोग की प्रक्रिया याद रखना संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, मतलब राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको है जो कि अच्छे से याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत की जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है बैंक दर कम करने का यानी कि फलस्वरूप क्या होगा, ये बताइए। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की जो है बैंक दर कम करने का फलस्वरूप क्या होगा, ये बताइए। तो इस स्थिति में बाजार की तरलता दोस्तों बढ़ेगी। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, दिया है कि बहुत ज्यादा दोस्तों मुद्रा की जो है मुद्रा माने कि बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों एक सिद्धांत का है, किस सिद्धांत के विचार पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये राइट आंसर याद रखना बी हो जाएगा, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लॉरेंस वक्र मापा जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, VBI रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। लॉरेंस वक्र द्वारा जो मापा जाता है ये, और ये सिलेबस का क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, और आगे भी पढ़ाएंगे 9th क्लास के इकोनॉमिक्स में भी। 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका हो जाएगा। ये जो है आय की विषमता से हो जाएगा, किससे? आय की, यहां से जो है विषमता से दोस्तों हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहां से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका जो विकसित अगर पूछे लॉरेंस वक्र कब किया गया था, तो याद रखना ये 1905-6 में आपको किया गया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में एक सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? सेवा क्षेत्र का यहाँ पे कौन सा एक भाग नहीं है? 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है दोस्तों, तो परिवहन हो गया, होटल रेस्टोरेंट हो गया, सेवा की भावना जिसमें आता हो, ठीक है, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सभी दोस्तों क्या है, ये सेवा क्षेत्र में आता है, यानी कि सेक्टर 3 में आता है। लेकिन ये निर्माण क्षेत्र जो है दूसरा सेक्टर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। सेवा क्षेत्र जो कहा जाता है ये तृतीय सेक्टर को कहा जाता है, तो ये पॉइंट यहां से दोस्तों अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, लखनऊ समझौता दोस्तों किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता सभी को पता है किस वर्ष ये हुआ था, क्या हो जाएगा ये 1916 में। इसी में क्या हुआ था, तो नरम दल और गरम दल दोस्तों फिर से क्या हुआ था, तो एकजुट हुआ था, एकजुट हुआ था। ये पॉइंट यहां से याद रखना, जो कि बदल यानी कि नरम दल और गरम दल जो बट गया था वो सूरत अधिवेशन 1907 में, तो ये जाके 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो गया था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता मनाया? पूर्ण स्वतंत्रता जो मनाया था, याद रखना ये दोस्तों जो है JL नेहरू की अध्यक्षता में दोस्तों ये हुआ था, ये याद रखना बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को ये संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बी आपका दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनी के साथ कौन आया था? राइट आंसर क्या होगा, ये अल बरूनी, यहां से इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बॉस्टन की जो है चाय पार्टी की घटना कब हुआ था? बताएं, ये सभी सिलेबस में पढ़ाए हैं, ये तो 9th क्लास के हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? 1773 में, 1773 ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना। बॉस्टन की चाय पार्टी के नायक अगर आपसे पूछे तो वो सैमुअल एडम्स है, ये भी आपको बताया है, ठीक है। ये सभी याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये सिलेबस ही है, ठीक है, ये सिलेबस से ही आपका क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्या पूछ रहे, लाल गोभी पत्ता जो है ये किसका सूचक है? ऑरेंज मेथिल जो है किसका सूचक है? प्याज लौंग किसका सूचक है? तो देखिए ध्यान रखना, प्याज और लौंग जो है ये ए हो जाएगा, ये घृणा का सूचक है, सॉरी घ्राण का सूचक है, घ्राण का, ठीक है। मेथिल ऑरेंज जो है ये आपको अम्ल क्षारक सूचक हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। और लाल गोभी पत्ता जो है ये दोस्तों सी हो जाएगा, प्राकृतिक अम्ल क्षारक का सूचक हो जाएगा, याद रखना। आंसर यहां से क्या होगा, ये आपका जो है दोस्तों देखेंगे तो सी, बी और ए यहां से इसका राइट आंसर होगा, सी बी ए यहां से इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए सी बी ए किस में है, सी बी ए जो है डी में है, तो डी यहां से इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, हाइड्रोजन जो है अन्य तत्व के साथ संयोग किस प्रकार करती है? हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग जो करती है किस प्रकार करती है? 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रेसिडेंटी क्या है? रेसिडिटी क्या है? रेसिडिटी जो होता है 44 का दोस्तों यहां से ध्यान रखना, ये हो जाएगा ए, ये जो है फैटी एसिड या फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। आंसर यहां से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ए दोस्तों यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा दिया यहाँ पे कि उत्प्रेरक दोस्तों यहाँ से जो है V2O5 क्या है, V2O5 यहाँ पे का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पाद में होता है? इसका जो प्रयोग करते हैं उसमें कहाँ पे करते हैं पता है? तो ये बी हो जाएगा, यानी कि SO2 के और SO3 के, यानी कि SO2 से अगर SO3 में यह दोस्तों उत्पादन करना है तब इसका प्रयोग करेंगे उत्प्रेरक का, किसका? तो ये V2O5 का।
आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे कौन सा यहाँ पे गैस है जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों होते हैं, ये भी आपको बताएं और बोले भी थे कि आप इस ऑप्शन को अच्छे से याद रख लेना। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से, तो याद रखना ये SO2 हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको समझाए थे कि H2 और O2 हो जाएगा, ठीक है, H2 और O2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों और आपको बताए थे HNO2 हो जाएगा। तो ये सभी आपको क्या है याद रखना, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र M3PO4 का होल 5 है, इसके ऑक्साइड का जो है सूत्र क्या होगा, इसके ऑक्साइड का सूत्र यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 47 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका हो जाएगा M2O5 यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा ये O2 यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा, M2O5 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या पूछ रहे हैं कि एसिटिलीन में सिग्मा बॉन्ड और आपको जो है पाव बॉन्ड की संख्या कितना होगा। एसिटिलीन में यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी यहाँ से याद रखना, 3 सिग्मा और 2 पाई यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार जो है कौन कौन होता है, ठीक है, साधारण अस्थायी उत्तक के प्रकार आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखना इसको। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पेरेन कायमा यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद कोलेन कायमा, ठीक है, उसके बाद जो है एस्केल कायमा यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी जो है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, कौन यहाँ पे कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है ये बताना है। 50 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ये साइटोकाइनिन यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा ये साइटोकाइनिन दोस्तों यहाँ से राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साइटोकाइनिन दोस्तों बीज के अंकुरन को क्या करता है, तो ये प्रेरित करने का काम करता है, इसके लिए इसका राइट आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे है सरल करने के लिए, सरल यहाँ पे दोस्तों करेंगे, ठीक है, ऊपर वाला कैलकुलेशन करेंगे, नीचे वाला करेंगे, नीचे करके आप लोग जो है इसका कैलकुलेशन करेंगे। बहुत इजी है, आराम से बना सकते हैं। नीचे वाला का भिन्न जोड़ भिन्न घटाव निकाल लेंगे, ऊपर वाला गुना भागा करके राइट आंसर आप निकल जाएगा। आंसर यहाँ से निकलेगा 1 यहाँ से दोस्तों निकल जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों की दिशा में समान दिशा में, यहाँ पे क्लियर कर दिया है, एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है, एक ही दिशा में 36 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही तेज रेलगाड़ी की जो है गति धीमी की जो है 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, ठीक है, क्लियर यहाँ पे है। दोनों को घटा लीजिए, तो 54 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 18। 18 को क्या करेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि इधर सेकंड दिया है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 5 बटे 18 जो आपको यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोस्तों ये क्या दिया है, तो आपको दिया 48 सेकेंड, क्या दिया है 48 सेकेंड आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 48 सेकेंड। तो ये आप काटिए इसको, 18 अगर 5 हो गया, 5 गुना 48 हो गया, और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कर रहा है। अगर कहता है कि एक ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पे दिया प्रत्येक ट्रेन, तो प्रत्येक ट्रेन के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 2 से फिर भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको काट दिया, 24 मरतबे कट जाएगा, 24 पंचे 120, 120 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में, सी यहाँ से राइट आंसर है। कॉपी बनाएंगे आराम से बनेगा ये, ठीक है। चलिए ए और बी किसी काम को ये 5.1/3 दिन में कर सकता है। ए अकेले इस काम को 8 दिन में करता है। ए बी इस काम को जो है बारी बारी से एक दिन छोड़ एक दिन काम करते हैं। तो बी जो है, बी पहले दिन काम कितने पहले दिन शुरू करता है और काम कितने दिन में पूरा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा दोस्तों निकल जाएगा 11 दिन निकलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा, 2-3 स्टेप में आपको बनाना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में देंगे। आंसर यहाँ से डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है कि दो यहाँ पे जो है टैंकरों में जो है 850 लीटर और 680 लीटर तेल है। किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकरों के तेल को सटीक माप सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए हम दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक अगर निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा दोस्तों कितना, तो 170, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया यहाँ पे है कि 34 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 26 किलो प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ मिलाया जाता है अनुपात में, ठीक है, मिला दिया जाता है। उसके बाद उस यहाँ पे दिया है कि ताकि मिश्रण को 36 केजी के किलोग्राम के दर पे बेचने पर 20% का लाभ हो। 36 पे 20% का लाभ, तो सबसे पहले तो यहाँ क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब दोस्तों एक 34 वाला था पहला केस, दूसरा केस में था यहाँ पे कितना वाला था, दूसरा यहाँ पे 26, तो ये दोनों को यहाँ से बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये 36 का पहले आप निकालेंगे क्रय मूल्य, तो 36 गुना 100 और बट्टे कितना लाभ हो रहा है 120, तो यानी कि 120, 0 और 0 कट गया, 12 तिया 36, 30 निकला, ये 30 हो गया। अब ये मिश्रण आपको आराम से निकल गया, ठीक है, ये 4 हो गया, इधर आपको यहाँ से कितना 4 हो गया, यानी कि 1 4 4 कट गया, 1:1 यहाँ से क्या हो गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में है, बी यहाँ से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। रसोई घर में कौन सा समास है, क्या पूछ रहे हैं, रसोई घर में कौन सा समास है, 56 का राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से राइट आंसर 56 का, तो ये बी हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ये प्रकार याद रखना। समहलंत उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, समहलंत उपसर्ग से बना तत्व शब्द कौन सा है, तो ये दोस्तों हो जाएगा संयोग। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे है कि एक आयत के परिमाप दोस्तों करे कि उसकी लंबाई के अनुपात का इतना है, लंबाई के अनुपात का इतना है, परिमाप। तो देखिए लंबाई, परिमाप और लंबाई का अनुपात ये 5:2 है, मतलब परिमाप जो होता है 2 × L+B होता है, और बट्टा ये लंबाई, और इसका अनुपात दिया है 5/2 दोस्तों, ठीक है, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो 2 दूना 4 हो गया, 4L हो गया प्लस 4B हो गया, इधर यहाँ से 5L हो गया, ठीक है ना, ये 4L इधर जाएगा तो कितना L बचेगा, यानी कि B बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, यानी कि 4B बराबर हो जाएगा कितना, तो ये L हो गया। और यहाँ से दोस्तों जो है अगर B/L अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब लंबाई 4 है और ये बेस जो है चौड़ाई 1 है कि नहीं, यही मतलब हुआ यहाँ से। अब यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x गुना यहाँ से 4x, और इसी का मान दिया कितना, तो 16 दिया है, ठीक है, ये आपका कितना होगा 4 × 16, x² बराबर 4, यानी कि x बराबर √2, यानी √4, मतलब यहाँ से रूट का जो 4 का रूट कितना 2 हो जाएगा। तो 2 क्या निकला आपको ये बताइए सबसे पहले, तो 2 जो आपको निकला है ये आपको जो है x का मान निकला है, मतलब ये लंबाई आपको यहाँ से दोस्तों निकल गया, ठीक है। अब दोस्तों चौड़ाई निकाल लेंगे, चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो आपका जो है x गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा, x गुना 2, आयत की चौड़ाई x का मान 2 निकला है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, सॉरी x का मान 2 निकला है, तो छोटा वाला क्या होता है चौड़ाई होता है, बड़ा लंबाई जो होता है बड़ा वाला होता है, तो यानी कि 2, यानी कि ये 2 हो जाएगा, और ये 8 आपको क्या निकल जाएगा, तो आपको यहाँ से लंबाई निकल जाएगा, तो 8 दूना 16 निकल गया ना। आंसर किसका मांग रहा है ये बताइए, आंसर यहाँ से जो मांगा जा रहा था तो चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना हो गया 2 हो गया, आंसर नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा, VVI क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। बाबर ने तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखा था, तो ये तुर्की भाषा यहाँ से याद रखना, ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की भाषा में दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जो जानते हैं उससे किसको, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये याद रखना ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे इसरो किस प्रकार का, इसरो संगठन का संक्षिप्त क्या होगा, मतलब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। इसरो का क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका स्थापना याद रखना 15 अगस्त को हुआ था 1969 में, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक दोस्तों बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है ये बताना है, ये कहाँ पर स्थित है। ये राइट आंसर याद रखना बिहार में, अपना बिहार में। आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, और बिहार में गया में दोस्तों आपका स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखेंगे प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का कार्य जो होता है या कर्तव्य जो होता है वो क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर याद रखना ये बी हो जाएगा, सदस्यों की शपथ दिलाता है। क्या करता है, सदस्य को शपथ दिलाने का ये काम करता है, याद रखना। जब तक स्पीकर नहीं आता है स्पष्ट रूप से तब तक ये प्रोटेम स्पीकर ही इसका कार्यभार संभालता है और शपथ दिलाता है सभी सदस्यों का। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे कि संसदीय शासन प्रणाली वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होता है ये किसके पास होता है, ये होता है याद रखना प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री के पास दूसरी आपका होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में से निम्नलिखित उच्च न्यायालय में दोस्तों जो है एक क्षेत्राधिकार है, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ पे है, अंडमान निकोबार का। तो अंडमान निकोबार का दोस्तों याद रखना कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं,
कोई यहाँ पे विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है, यह निर्णय कौन करता है? यानी कि कोई धन विधेयक जो है या कोई विधेयक जो है धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख 109 अनुच्छेद में, ये पॉइंट यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संविधान का, भारत का संविधान दोस्तों जो है डैश है। भारत का संविधान किस प्रकार का, ये आपको ऑप्शन में बताना है। एक याद रखना, उधार का एक बोरा है। क्या है ये? उधार का एक बोरा है। ये आपको यहाँ पे दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि दूसरे संविधान का कोई नकल नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम चीज़ों को जो है दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान का नकल है, बिल्कुल गलत है। और भी देश का दोस्तों जो है मतलब संविधान से लिया गया है। एक मूल संविधान है, ये भी गलत है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। उधार का बोरा है, आंसर ये जो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करें कि वर्तमान भारत में जन्म दर मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है, ये बताइए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। जन्म दर जो है मृत्यु दर से दोनों गिर रही है। वर्तमान में जो है जन्म दर भी गिर रहा है और मृत्यु दर भी दोस्तों भारत में गिर रही है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये 69 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखना ये हैदराबाद में दोस्तों है। कहां पर है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में ही किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे देखेंगे 2011 के जनगणना अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम जो है किसका है? तो याद रखना दमन और दीव यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दमन और दीव यहाँ से दोस्तों याद रखना। दमन और दीव दोस्तों जो है वर्तमान में जो है दोस्तों याद रखना दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, 2020 में ही आपको कार्य किया गया था, ध्यान रखना। ऐसे आपको जो है यहाँ पे लिंगानुपात जो है कि सबसे कम किसका हो जाएगा? दमन और द्वीप का हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा केरल राज्य का है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में कहवा का अग्रणी दोस्तों उत्पादक कौन है? कहवा मतलब क्या हो गया? कॉफी। कॉफी का उत्पादक सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? क्या हो जाएगा? ये कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। चाय याद रखना असम। संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए कौन सा यहाँ पे कथन जो है सत्य है? संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए राइट आंसर ये सी हो जाएगा। यानी प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो है कुल संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होते हैं। ये आपका दोस्तों यहाँ पे सत्य है। दोनों समान होगा, दोनों साइड तब ना बराबर होगा। अगर हम लोग 2H2O प्लस यहाँ से O2 लिखते हैं, इसको जो सोल्यूशन करते हैं क्या निकलता है? 2 जल निकलता है। तो कैसे देखिए, 2 ऑक्सीजन हुआ और 2 दूना 4 यहाँ पे, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, दोनों साथ बैलेंस है। यही हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक निम्न में से किसका निर्माण करना होता था? मूल कार्य जो है एक किसका निर्माण करना होता था? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये बी हो जाएगा। ये डीएनए कॉपी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डीएनए कॉपी। ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। यूरिया का फॉर्मूला कई बार आपको बताएं और सिलेबस में भी ये क्वेश्चन पढ़ाएं। यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH2CO NH2 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्न में से किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? किस एंजाइम की क्रिया को ये आसान कर देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 75 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये 75 का ए हो जाएगा। पेप्सिन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे दोस्तों जो है एक सजातीय है? यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौन सा कथन गलत है? 77 का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कौन सा यहाँ पे दोस्तों गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे तो 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये ऑप्शन यहाँ से क्या है? तो ये गलत दोस्तों यहाँ पे है, ध्यान रखना। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीकरण की आवश्यकता नहीं है, सही बात है। शोषण के प्रथम चरण में जो है पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। इसके बाद शोषण के प्रथम चरण में ग्लूकोज का भी विघटन होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि सही है, तो गलत चुनना था, गलत डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे मानव, दोस्तों यहाँ पे जो है मानव वृक्क में, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी होता है ना, मानव वृक्क में वृक्काणु के, यानी वृक्काणु को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन, इसीलिए वृक्क की इकाई भी पूछते हैं तो नेफ्रॉन बोलते हैं, के नलिकाओं द्वारा भाग दोस्तों जो है द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का जो है चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। 78 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्लूकोज हो जाएगा, जल हो जाएगा, लवण हो जाएगा और एमिनो अम्ल, यहाँ से इसका राइट आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गॉड यहाँ से कोशिका, गॉड कोशिका प्रक्रिया में क्या शामिल है, गॉड यहाँ पे कोशिका, गॉड यहाँ पे जो है गार्ड है, गॉड ये गार्ड यहाँ पे जो है कोशिका प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 का यहाँ से दोस्तों, तो ये ए हो जाएगा, ये वाष्पीकरण यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करके, मेंडल ने मटर के पौधे में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषज्ञों का अध्ययन किया। इन विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये दृश्यमान लक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों दिया है, ठीक है, ये आपका जो है दिया यूनियन वाला सवाल है, ठीक है, यूनियन वाला सवाल है, इसको आप बनाएंगे आराम से। क्या दिया, ए यूनियन दोस्तों यहाँ पे जो है बी बराबर 5/6, उसके बाद दिया है ए इंटरसेप्ट बी बराबर 1/3, ठीक है, पी बी बराबर 1/3, तो पी ए बराबर क्या होगा, पी ए बराबर इस केस में आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको जो बनाएंगे क्या होता है, तो पी ए यूनियन बी बराबर जो होता है ये पी ए होता है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पी बी हो जाएगा, और माइनस जो होता है पी इंटू ये इंटरसेक्शन यानी कि इंटरसेप्ट, ये ए आपको इंटरसेप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला पे निकाल जाएगा, पी ए का मान यहाँ से निकालना है, सारा चीज़ आपको इसमें दिया गया, भिन्न जोड़ आप आराम से निकाल लेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 81 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सी निकलेगा, 1/2 निकल जाता है। आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पे दिया है कॉस थीटा बराबर दोस्तों 4/5 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है ना, b/h होता है, तो b आने के दिया है कितना 4 और h दिया है दोस्तों यहाँ पे 5, तो ये दोस्तों कितना निकल जाएगा, p आपको 3 निकल जाएगा यहाँ से, 5 25 - 16 4 × 16 3 निकल गया। अब यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से जो है p/h हो जाएगा, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ से b/h हो जाएगा, प्लस यहाँ से जो है b/h का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। इस पर ये मान आप रख दीजिए, आपको 3 4 5 निकल गया ना मान, तो ये मान आप रख देंगे, आराम से आपको ये दोस्तों निकल जाएगा। राइट आंसर 82 का कितना निकलेगा, 84/125 निकल जाएगा। इसे बनाने का प्रयास करेंगे, कॉपी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, 3 वर्ष पहले दोस्तों पिता की आयु दोस्तों कह रहा है कि पुत्र की आयु से अनुपात दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले का ये अनुपात है, तो ये दोस्तों कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसके अनुपात इतना होगा, तो पिता का वर्तमान आयु कितना होगा, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, ये 8x + 3 हो जाएगा, 8x + 3 हो जाएगा, और दोस्तों जो है पुत्र का कितना हो जाएगा 3x + 3 हो जाएगा, ये हो गया वर्तमान। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है वो समझिए, 4 वर्ष बाद मतलब ये वर्तमान आयु है, 8x + 3 और 3x + 3। अब इसमें दोस्तों 4 हम जोड़ देंगे, 4 वर्ष बाद नहीं हो जाएगा, और इसी का अनुपात कितना है 11/5 है। अब नहीं निकालेंगे इसका राइट आंसर, आराम से निकाल लेंगे, 83 का निकल जाएगा। ये पिता का आयु दोस्तों 51 वर्ष यहाँ से निकल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये तो आपको द्विघात वाला सवाल है, आपको कल भी ये समझाए थे, ठीक है, कल भी ये समझाए थे। ये मान आपको यहाँ से रख देना है, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका जो राइट आंसर निकलेगा दोस्तों यहाँ से ए आपको यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन पीडीएफ में इसका दे देंगे। अब ये गद्यांश है, और एक गद्यांश इसलिए दे रहे हैं कि एग्जाम में दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा, एक गद्यांश से संबंधित आपका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ये गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो 85, 86, 87 3 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे भी चाहे तो आप पोज करके और स्किप करके मतलब आप रोक के पढ़ सकते हैं इसको, और इसका पीडीएफ तो ऑलरेडी आपको दे दे, तो वहाँ से तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ के बनाए होंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए यहाँ पे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये वनों का महत्व समझना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है, आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है ये पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा 86 का, ये सी हो जाएगा, रहने का स्थान। ये गद्यांश के अनुसार इसका राइट आंसर है। वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है, वनों के संरक्षण से वनों का बचाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़िए। भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है और यह बताइए कि ये कितने राज्य से गुजरती है। कई बार बताएं, भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्व की ओर जाएगी एक प्रकार से। ये शुरुआत होता है, याद रखना, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। हो गया ना, एक लाइन में आपका आ गया सब। आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल 5 राज्य से होकर के ये जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखेंगे क्या पूछ रहा है कि दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी पठार की ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अनाई होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि अनामलाई के पहाड़ी पर स्थित है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी आपका, सॉरी बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। यहाँ पे दिया है कि जल्दापाड़ा, क्या है, जल्दापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है। ये दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन अभी हो गया है, याद रखना है इसको, 90 का याद रखना है। ये दोस्तों जो है ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर का याद रखना। और ये कहाँ पे पता है, ये है पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मधुमक्खियों का जो है प्रजनन एवं प्रबंध क्या कहलाता है, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भौगोलिक अपर्दन चक्र का की जो है संकल्पना किसने प्रस्तुत किया, VVI क्वेश्चन। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना दोस्तों जो है किसने प्रस्तुत किया, 92 का करेक्ट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, ये WM डेविस यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, गरजने वाली चालीसा दोस्तों करे कि प्रेजेंट 50 और चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में बहती है। ये किस गोलार्ध में बहती है, ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी अच्छे से दोस्तों याद रखना। अगला है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जानते हैं, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखना, ये सी हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से इसको जानते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक याद रखना, NDB के नाम से इसको जानते हैं। इसका मुख्यालय याद रखना संघाई चीन में है। कहां पर, चीन में है दोस्तों, ये भी यहां से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि स्थापना इसका कब हुआ, ये पूछ रहा है। ये सबसे पहले है कहाँ पे पता है, ये है दोस्तों याद रखना ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ है, मुंबई के नजदीक में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ, याद रखना 1954 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बंद करने की घोषणा किया है, कौन सी योजना है जो कि केंद्र सरकार ने अब बंद करने की घोषणा किया है, ये स्वर्ण मुद्रीकरण, यहां से दोस्तों याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दास्ता शुरू किया है, शिष्टाचार दास्ता शुरू किया है। राइट आंसर याद रखना, ये नई दिल्ली, यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 2025 में जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से, तो 98 का दोस्तों ये बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से तबाही के बीच भारत सरकार ने कौन सी ऑपरेशन चलाया है, किसके किसके बीच, तो म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया था उसके लिए कौन सा दोस्तों ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने, तो याद रखना ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ऑपरेशन वाला सवाल आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MEI मशीन का परीक्षण कहां पर किया जाएगा, ये कहां पर दोस्तों किया जाएगा, तो याद रखना ये एम्स दिल्ली में। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एम्स दिल्ली, यहां से दोस्तों याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो नया आपका जो है सीरीज शुरू हुआ है, उसका ये सेट नंबर दोस्तों 4 था। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और ध्यान रखना ये प्रहार बैच और ये जो है दोस्तों प्रहार बैच एक है और एक आपका क्या है, ये समर्पण सीरीज आपको लाया गया है। एक टेस्ट सीरीज है दोस्तों, समर्पण सीरीज, समर्पण सीरीज है दोस्तों, एक टेस्ट सीरीज है जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। ये समर्पण सीरीज आपको जो है 99 रुपया में मिल जाएगा। इसमें टोटल आपको 15 सेट मिलेगा, ठीक है। उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है 15 तारीख से इसका शुरुआत हो रहा है, 15 तारीख को जो है रविवार को इसका पहला टेस्ट होगा समर्पण सीरीज का, ठीक है। और प्रहार बैच में अगर दोस्तों एडमिशन लेते हैं 250 में, तो ये आपको बैच आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज ही इस बैच को दोस्तों परचेज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्दी की सपना जो है सजाने वाला ये बैच आपको रहने वाला है, ये सीरीज रहने वाला है। तो दोनों में से कोई भी आप अगर इंटरेस्टेड है, क्योंकि प्रहार बैच में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और आगे भी मिलते ही रहेगा एग्जाम तक,
ठीक है। ये समर्पण सीरीज में ओनली आपको 15 टेस्ट सीरीज है, ये भी आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा एकदम एग्जाम के पैटर्न के आधार पे। और 9th 10th के सिलेबस को सिर्फ हम फॉलो कर रहे हैं, कोई भी टीचर दोस्तों फॉलो नहीं कर रहा है। हम आपको बोल रहे हैं, हम एकदम दोस्तों 9th 10th के सिलेबस के आधार पर ये सारा चीज को सेट किए हैं। ठीक है, तो आज ही इस जो है सीरीज से भी जुड़ेंगे, प्रहार बैच से जुड़ेंगे, ध्यान रखना। तो चलिए सो मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।